नमस्ते। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझते हैं कि एक एग्जामिनर की नज़र से आईसीएसई बोर्ड के पेपर आखिर चेक कैसे होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक अंदर की बात है जिससे ये पता चलेगा कि मार्क्स असल में दिए कैसे जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा डर है जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है कि भाई एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो क्या इसका मतलब है कि पूरे सवाल पे 0 मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। आईसीएसई की मार्किंग गाइड साफ साफ कहती है कि फाइनल आंसर ही सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? आइए इसी को समझते हैं। आज हम इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि फाइनल जवाब के अलावा क्या मायने रखता है, स्टेप मार्किंग का सीक्रेट क्या है, एक टॉप स्कोरिंग आंसर दिखता कैसा है, कौन सी गलतियां हैं जिन पर मार्क्स नहीं कटते, और आखिर में स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके। तो ठीक है, चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। आईसीएसई मार्किंग का जो सबसे बड़ा राज है उसका नाम है स्टेप मार्किंग। यही वो चाबी है जो एक अच्छे स्कोर का ताला खोलती है। तो आखिर ये स्टेप मार्किंग है क्या? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है। एग्जामिनर ये देखता है कि जवाब तक पहुंचने का सफर कैसा था। सिर्फ मंजिल नहीं देखी जाती, हर सही कदम के लिए मार्क्स मिलते हैं। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फिजिक्स का कोई 3 नंबर का सवाल है। अब जैसे ही किसी ने सही फॉर्मूला लिखा, उसे तुरंत 1 मार्क मिल जाता है। फिर अगर फॉर्मूले में वैल्यूज भी सही सही डाल दी तो लीजिए 1 और मार्क पक्का। और हाँ, अगर आखिर में कैलकुलेशन करके जवाब भी सही आ गया तो तीसरा मार्क भी मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक एग्जामिनर आंसर शीट उठाता है तो वो उसमें असल में ढूंढ क्या रहा होता है। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक साधारण जवाब को हाई स्कोरिंग जवाब बना देती हैं। अब देखिए, मार्क्स किसी एक चीज के नहीं होते। हम एग्जामिनर्स फॉर्मूला देखते हैं, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल देखते हैं, साफ सुथरे और लेबल किए हुए डायग्राम्स पर ध्यान देते हैं, लॉजिक कैसा है और यूनिट सही लिखी हैं या नहीं, ये सब कुछ मायने रखता है। और एक मजेदार बात ये है कि ये तरीका सिर्फ मैथ्स या साइंस में नहीं चलता। नहीं, ये हर सब्जेक्ट पर लागू होता है। जैसे हिस्ट्री में जरूरी तारीखें और घटनाओं को जोड़ने पर मार्क्स मिलते हैं, तो बायोलॉजी में एक बढ़िया लेबल किया हुआ डायग्राम और प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है। अच्छी खबर यह है कि कई गलतियां ऐसी होती हैं जिन पर आपके सारे मार्क्स काटे नहीं जाते। ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए कि मैथ्स का पूरा सवाल सही तरीके से सॉल्व किया गया, मेथड एकदम परफेक्ट, पर आखिर में जोड़ने घटाने में एक छोटी सी भूल हो गई। तो अब क्या होगा? 0 मिलेगा? नहीं, मेथड का पूरा 1 मार्क मिलेगा, वैल्यू सही डालने का भी 1 मार्क मिलेगा। हाँ, फाइनल आंसर गलत है तो उसका मार्क्स जरूर कटेगा, लेकिन फिर भी 3 में से 2 मार्क्स तो मिल ही गए। कमाल है ना? और यही आईसीएसई मार्किंग की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सच है। मकसद ये देखना है कि कॉन्सेप्ट की समझ कितनी है, ना कि ये जांचना कि कोई भी गलती हुई है या नहीं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो क्यों ना कुछ स्मार्ट तरीकों पर बात की जाए। इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने मार्क्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये एक बहुत काम की चेकलिस्ट है। फॉर्मूला लिखना तो कभी भूलना ही नहीं है। जरूरी शब्दों को अंडरलाइन कर दीजिए। जहां मौका मिले एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। अपने सारे स्टेप्स दिखाइए, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं। और हाँ, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने पर भी आधे अधूरे मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बहुत ही आसान है। पेपर में अपने जवाब को सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि उस जवाब तक पहुंचने का रास्ता क्या था। आपका प्रोसेस ही आपकी नॉलेज का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब एग्जाम हॉल में हो तो परफेक्शन के दबाव को थोड़ा कम करके पूरे आत्मविश्वास के साथ वो सब कुछ दिखाने पर ध्यान देना जो सीखा है।